चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये खबर है भुवनेश्वर से जून 4 की। द उड़ीसा गवर्नमेंट ऑन संडे, उड़ीसा सरकार ने इतवार को रिवाइज्ड दोहराई है द ट्रिपल ट्रेन। ट्रिपल इसे दोहराना, रिवाइज में दोहराना या बदलना। ट्रिपल ट्रेन, ट्रिपल का मतलब हो गया तीन। तीन ट्रेन एक्सीडेंट्स डेथ, तीन ट्रेन के हादसे में हुई डेथ टोल। डेथ टोल का मतलब हो गया हमारे पास मौतों की गिनती। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गिनती, वैसे होगा हमारे पास मौतों की गिनती। टू 275 फ्रॉम 288, 288 से 275। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिवाइज़ की है, दोबारा से लिस्ट बदली है। तीन ट्रेनों के एक्सीडेंट में हुई मौत की गिनती को 288 से 275। तो पहले उन्होंने 288 काउंट में ले लिया था, अब उन्होंने बताया कि वो गिनती 275 है। एंड पुट द नंबर ऑफ इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, घायल। पुट द नंबर, पुट का मतलब कि गिनती वहाँ पे निर्धारित करना। पुट द नंबर ऑफ इंजर्ड एट 1175, और घायलों की जो गिनती है वो उन्होंने 1175 पे, मतलब 1175 पे निर्धारित की है। अकॉर्डिंग टू चीफ सेक्रेटरी पीके जेना, अकॉर्डिंग का मतलब हो गया, अकॉर्डिंग का मतलब हो गया अनुसार, किसी भी व्यक्ति के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू पीके जिना, चीफ सेक्रेटरी के अनुसार, सम बॉडीज़ वर काउंटेड ट्वाइस। तो कुछ मृतक शरीरों, बॉडीज़ का मतलब यहाँ पे हो गया मृतक शरीर, मृतक शरीरों को दो बार गिन लिया गया था। काउंटेड गिनना, और ट्वाइस का मतलब हो गया यहाँ पे दोबारा गिनना। आफ्टर डिटेल्ड वेरिफिकेशन, डिटेल्ड का मतलब हो गया विस्तृत, विस्तृत, और वेरिफिकेशन हो गया हमारी जांच। तो जब उन्होंने डिटेल वेरिफिकेशन की, आफ्टर डिटेल्ड वेरिफिकेशन, डिटेल्ड वेरिफिकेशन के बाद, विस्तृत जांच के बाद, एंड अ रिपोर्ट बाय पलासोर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और एक रिपोर्ट के बाद जो दी गई बलासोर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, द फाइनल टॉल, जो फाइनल टॉल है, जो आखिरी गिनती है मौतों की, हैज़ बिन फिक्स्ड, हैज़ बिन फिक्स्ड, उसको निर्धारित कर लिया गया है एट 275, 275 पे। ही सेड, उसने कहा। यहाँ पे कौन कह रहा है, चीफ सेक्रेटरी पीके जेना। जेना सेड द इंजर्ड आर, द इंजर्ड घायल, आर बीइंग ट्रीटेड, बीइंग अभी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा है कि अभी तक चल रहा है इलाज। बीइंग ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब हो गया यहाँ पे इलाज। इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट का मतलब हो गया अलग अलग अस्पतालों में। इन सोरो, ये शहरों के या जो भी इलाके होंगे उनके नाम हैं, सोरो, बलासौर, भद्रक एंड कटक। जिना ने कहा कि घायलों का इलाज चल रहा है अलग अलग अस्पतालों में, सोरो में, बलासौर में, भद्रक में और कटक में। ये सारे अस्पताल जो अलग अलग अस्पताल हैं वो इन टाउन्स में हैं, इन टाउन्स में, ये टाउन्स हैं या शहर हैं। सो फार, सो फार का मतलब हो गया अब तक, अब तक 793, 793 पैसेंजर्स, पैसेंजर्स का मतलब हो गया हमारे यात्री। हैव बिन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब हो गया छुट्टी मिलनी, जैसे अस्पताल से हमें छुट्टी मिलती है, छुट्टी मिलनी। तो 793 यात्रियों को छुट्टी मिल चुकी है, 793 यात्री डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। एंड 382 आर बीइंग ट्रीटेड, 382 का इलाज अभी भी चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है, एट गवर्नमेंट कॉस्ट, सरकारी खर्चे पर, उसने कहा। जेना सेड 88 बॉडीज हैव बिन आइडेंटिफाइड सो फार, जेना ने कहा कि 88 मृतक शरीरों को पहचान लिया गया है अब तक। एंड 78 हैंडेड ओवर टू देयर फैमिलीज, 78 को हैंड ओवर का मतलब हो देना, होता है कि दे देना, सौंप देना। तो इसका मतलब हो गया सौंप देना। 78 हैंडेड ओवर टू देयर फैमिलीज, 78 शरीरों को उनके परिवार वालों को दे दिया गया है। वाइल, वाइल मतलब है, वाइल का मतलब हो गया जबकि,
जबकि 187 187 वर येट टू बी आइडेंटिफाइड, जिसमें 187 अभी तक पहचान में नहीं आए हैं, उनको पहचानना अभी बाकी है। द चीफ सेक्रेटरी सेड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जो एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन थी, प्रॉपर का मतलब हो गया हमारे पास प्रॉपर मुकम्मल, आइडेंटिफिकेशन मतलब जांच, ऑफ द बॉडीज वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि प्रॉपर इन शरीरों को पहचानना एक बिगेस्ट चैलेंज का मतलब हो गया, बिगेस्ट सबसे बड़ा, और चैलेंज का मतलब हो गया हमारे पास चुनौती, कोई भी चुनौती, बिगेस्ट सबसे बड़ी चुनौती थी इन शरीरों को अच्छे से प्रॉपर अच्छे से पहचानना। डीएनए सैम्पलिंग विल बी डन, डीएनए सैम्पलिंग की जाएगी, एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द डिसीज्ड का मतलब मृतक होता है, और हमारे जो फोटोग्राफ्स हैं मृतकों की विल बी अपलोडेड। ये अपलोडेड है एक टेक्निकल वर्ड, जब हम कोई भी चीज़ इंटरनेट पे भेजते हैं। तो डाउनलोडेड का मतलब होता है जब हम इंटरनेट से कोई चीज़ लेते हैं, और अपलोड का मतलब होता है जब हम इंटरनेट पे कोई चीज़ सेंड करते हैं। तो मृतकों की जो फ़ोटोज़ हैं वो अपलोड की जाएंगी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, ही सेड, उसने कहा। जेना सेड 9 टीम्स ऑफ NDRF, 5 ODRF यूनिट्स एंड 24 फायर सर्विसेज टीम्स। जेना ने कहा 9 टीमें NDRF की, 5 ODRF यूनिट्स एंड और 24 हमारे पास फायर सर्विसेज की टीम्स वर एंगेज का मतलब होता है किसी काम पे लगाना किसी काम पे लगाना, उनको इन्वॉल्व करना। तो 24 फायर सर्विसेज टीम थी, उनको लगाया गया इन द रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, और ऑपरेशंस का मतलब हो गया हमारे पास अभियान। तो इन सारी टीमों को लगाया गया बचाव ऑपरेशन में, विच आर नाउ कंप्लीट, जो ऑपरेशन चलने थे बचाव के, विच आर नाउ कंप्लीट, वो पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ही सेड, उसने कहा, ही सेड अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड। उसने कहा कि अरेंजमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हमने तो अरेंजमेंट का मतलब हो गया हमारे प्रबंध करना। ही सेड अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर नाइट सर्जरीज। तो उसने बताया कि जो नाइट सर्जरीज हैं उनके लिए प्रबंध कर दिए गए हैं, नाइट रात को होने वाले ऑपरेशंस। एंड मोर देन 100 मेडिकल टीम्स, मोर देन 100 से ज़्यादा मेडिकल टीम्स विद पैरामेडिकल स्टाफ। जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, ये जो हमें फर्स्ट एड्स देते हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती कि ये क्वालिफाई करें कुछ भी फुली फिजिशियंस लाइसेंस लेने के लिए। डू नॉट रिक्वायर फुली क्वालिफाइड फिजिशियंस नहीं होने चाहिए। पैरामेडिकल होते हैं जो फर्स्ट एड दे देते हैं, बाकी जो होता है आगे डॉक्टर संभालते हैं। स्टार्टिंग में जैसे कोई ब्लड रोकना या कोई घायल हैं लोग, उनको उनकी मरहम पट्टी कर देना, तो ये पैरामेडिकल स्टाफ कर देता है। तो 100 से ज़्यादा टीमें पैरामेडिकल स्टाफ के साथ हैव बिन डिप्लॉयड तैनात कर दी गई। तो 100 से ज़्यादा टीमें तैनात की गई हैं। 3 ट्रेन्स, अब इन ट्रेन्स के नाम बताए गए हैं। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हवारा सुपरफास्ट एंड अ गुड्स ट्रेन। तो अ गुड्स ट्रेन का मतलब हो गया हमारी मालगाड़ी। तो मालगाड़ी, तो इसमें इस हादसे में 3 ट्रेन्स थी, जिसमें से 2 तो हमारी यात्रियों वाली ट्रेन्स थी और एक मालगाड़ी थी। सो 3 ट्रेन्स, तीनों ट्रेन्स के नाम बता के, वर इन्वॉल्व इन द पाइलअप का मतलब होता है ढेर लगना, क्योंकि इस एक्सीडेंट में डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं। तो 3
ट्रेन्स इसमें शामिल थी। इन्वॉल्व का मतलब हो गया हमारे पास शामिल। इस ढेर में जो शुक्रवार को हुआ ऑन फ्राइडे। नाउ बीइंग डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड होता है कोई चीज़ मतलब वर्णित करना, बताया जाना। नाउ बीइंग डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ वर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट। ये जो हादसा हुआ इसको जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट मतलब सबसे घातक एक्सीडेंट हुए हैं, हादसे हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा घातक एक्सीडेंट बताया गया। द कोरोमंडल एक्सप्रेस रैम्ड इनटू, ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, रैम्ड इनटू होना टकराना, रैम्ड इनटू किसी भी चीज़ में टकराना, इनटू किसी की चीज़ में घुस जाना, टकराना। सॉरी, कोरोमंडल एक्सप्रेस रैम्ड इनटू अ स्टेशनरी गुड्स। तो स्टेशनरी का मतलब हो गया यहाँ पे अचल, जो चीज़ हिल ना रही हो, गुड्स ट्रेन। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी वो ये जो अपनी गुड्स मालगाड़ी थी वो खड़ी थी, उसमें आके टकराई। द कोरोमंडल एक्सप्रेस रैम्ड इनटू अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन एंड मैनी ऑफ इट्स कैरेजेस, कैरेजेस का मतलब हो गया यहाँ पे डिब्बे, डिब्बे जो इसके कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे थे ओवरटर्न्ड, वो पलट गए। ओवरटर्न्ड मीन्स पलट जाना। इंक्लूडिंग सम ऑन टू अनदर ट्रेन, कुछ उसमें से दूसरी ट्रेन पे दूसरी ट्रेन पे पलटे। और दूसरी ट्रेन कौन सी थी? बेंगलुरु हवारा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। द बेंगलुरु हवारा सुपरफास्ट एक्सप्रेस विच वॉज ऑल्सो पासिंग बाय। पासिंग बाय का मतलब हो गया वहाँ से गुजरना। एट द सेम टाइम, उस टाइम पे, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। थैंक यू।